प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के स्वतंत्रता भवन सभागार में आयोजित संसद संस्कृति प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। युवाओं को वाद्य यंत्र बांटे, उनके कौशल को सराहा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति। भारत एक यात्रा है तो संस्कृत उस इतिहास यात्रा का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है तो संस्कृत उसका प्रमुख उर्वरक है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठिते संस्कृतम संस्कृति स्थाय, यानी कि भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में संस्कृति वैज्ञानिक शोध, शास्त्रीय बोध, गणित और चिकित्सा विज्ञान की भाषा थी। पीएम मोदी ने कहा कि संगीत और साहित्य की विविधता भी संस्कृत से ही पैदा होती है। इन्हीं विद्याओं से भारत को पहचान मिली। पीएम मोदी ने कहा कि जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ कांची तमिलनाडु में भी सुनाई देती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वेद ही भारत का शाश्वत स्थल है, जिन्हें हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में बनाए रखा है। आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी ने वाराणसी बीएचयू विश्वविद्यालय में क्या कहा। वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। भूमि है काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काशी विश्वविद्यालय सभा को संबोधित किया है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर
वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, नौजवान साथियों, में इस पूरे कार्यक्रम को सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी अवसर है। अमूमन होता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? बहुत होता है कि वो अब विकास के लिए एक प्रयास कर लेता है, हो न हो वह अपना एक उसका होता है, लेकिन नियमित रूप से एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी से जुड़ाव, काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करना, काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं, अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं, तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशी वासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते थे, कार्य की उपयोगिता को लेकर के। रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे,